हम वेंडर ड्यू डिलिजेंस पे बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस टाइप के वेंडर्स, पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि डीपीडीपी एक्ट वेंडर किसे कहता है, और फिर किस टाइप के सिचुएशंस में ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कौन सी ऐसे क्राइटेरिया हैं। और फिर आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि ड्यू डिलिजेंस कैसे करना है, कैसे फ़ायदा हो सकता है आपको उसका। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसे मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि किस सिचुएशंस में किस टाइप के वेंडर पे आपको ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। तो पहली बात आती है कि वेंडर है कौन। डीपीडीपी एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी, यानी कि आपके कंपनी से बाहर का जना या कोई और कंपनी, जो आपके बिहाफ पे पर्सनल डेटा हैंडल करती है, वो कलेक्शन एजेंसी भी हो सकती है। कलेक्शन एजेंसी मतलब इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करने वाली एजेंसी। एक्चुअली उनके पास भी पर्सनल डेटा होता है। इंटरेस्टिंग। मैं तो कलेक्शन एजेंसी की उसकी बात कर रहा था जो आपके बिहाफ पे फीडबैक रन करते हैं, जो आपके बिहाफ पे एयरपोर्ट पे खड़े होकर सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन भरवाते हैं। बट हाँ, जिन जहाँ आपके पास कलेक्शन एजेंसीज हैं जो ईएमआई के केस में भी लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो उनके पास भी है। और बहुत क्रिटिकल होता है। मुझे मालूम नहीं ब्रीच के बारे में अभी कितने हुए हैं और कितने नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी ऐसे कलेक्शन एजेंसी हैं जिनका बात करने का तरीका भी बहुत बुरा होता है। तो मैं कभी कभी उनसे बात करते सोचता हूँ कि तो फिर ये ब्रीच को कैसे हैंडल करते होंगे, या क्या ये एक्चुअली प्राइवेसी की परवाह करते भी होंगे। एक खास चीज उसमें यह है कि ऐसा बहुत होता है कि इंस्टॉलमेंट पेड होती है लेकिन उनका रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं होता। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना। पर्सनल डेटा हैंडल हो रहा है, रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है, कस्टमर को बेफजूल के फोन कर रहे हैं और बदतमीजी भी कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि वो हमारा पर्सनल डेटा बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। उनकी ड्यू डिलिजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब वो हमारा पर्सनल डेटा ठीक से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। किस टाइप के वेंडर्स होते हैं किसी भी कंपनी में जो पर्सनल डेटा हमारी बिहाफ पे, अगर हम फिड्यूशियरी हैं तो हैंडल कर रहे हैं? पेरोल कंपनीज, एचआर टेक प्रोवाइडर्स, मार्केटिंग एजेंसीज, आईटी सपोर्ट कंपनीज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये तो पूरा बिजनेस ही आउटसोर्स्ड। सीआरएम प्रोवाइडर्स, सैस प्रोवाइडर्स, आपने सीआरएम लिया और उसका एक इंटरफेस लिया और आपने पब्लिक में सर्विस अनाउंस कर दी कि भाई आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे इस इंटरफेस पे देनी है। इंफॉर्मेशन जहाँ कहाँ रही है, तो सीआरएम प्रोवाइडर के क्लाउड पे उसके पास स्टोर हो रही है, आपके पास नहीं आ रही। किन सिचुएशंस में इसको हम हाई रिस्क एरिया कह रहे हैं, जहां पे बहुत जरूरी है कि ड्यू डिलिजेंस की जाए? सेंसिटिव पर्सनल डेटा। सिंपल उदाहरण है, एक अस्पताल है, उसमें पेशेंट आते हैं, उनके टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट आउटसोर्स्ड है। मैंने तो ऐसी भी सिचुएशन देखी है जहां सैंपल लेने भी लैब वाला आता है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो आपको सिर्फ ये पता होता है कि सैंपल ले गया, रिपोर्ट दे जाएगा। लेकिन ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट के, जहां पे सैंपल लेने भी लैब वाला आता है। तो लैब वाले के पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, पता, फोन नंबर, उम्र, मेल फीमेल जेंडर, ये तो है ही है। उसके बाद वो आपके सैंपल निकाल के रिपोर्ट बना रहा है, तो आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन भी पूरी उसके पास है। अब कुछ गैप होगा तो आपकी तरफ से कौन जिम्मेवार है? हॉस्पिटल। क्या हॉस्पिटल ने उनकी ड्यू डिलिजेंस की है? अगर वो ये रिपोर्ट कुरियर करते हैं, कुरियर एजेंसी के हाथ में पर्सनल डेटा भी लगता है और एक्चुअली सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी लगता है, तो कुरियर वाला ही हल्का सा लिफाफा खोल के कॉपी निकाल लेगा, तो आप क्या करेंगे? हाँ, आपको टेम्पर्ड लिफाफा मिलेगा, आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, लेकिन रिस्क तो है। तो इनकी सबकी ड्यू डिलिजेंस होनी कितनी जरूरी है कि पर्सनल डेटा को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। हिंदुस्तान से बाहर डेटा जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर जिसे कहते हैं, ये आपके, इसी उदाहरण में हमने बात की कि आपने रिपोर्ट बना के कुरियर के लिए कुरियर एजेंसी को दे दी और वो चला गया रिपोर्ट लेके। सो ऐसे वाले जो केसेस हैं जहां सेंसिटिव डेटा और सब प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, वो हाईली सेंसिटिव केसेस हैं, वहां पे ड्यू डिलिजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ से शुरू करें? क्या चेक करना चाहिए आपको वेंडर को डेटा देते हुए या वेंडर ड्यू डिलिजेंस प्लान करते हुए? क्या वो वेंडर आपके यहाँ का पर्सनल डेटा एक्सेस करता है? आईटी कंपनीज कैसे करती हैं? आईटी कंपनीज के आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय भी जो आपके दफ्तर में बैठे हैं, वो आपके कस्टमर का पर्सनल डेटा देख रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ड्यू डिलिजेंस करना? क्या उनका कोई एनडीए साइंड है?
उन एम्प्लॉयज़ का? किस टाइप का डेटा देख रहे हैं, वो नॉर्मल या सेंसिटिव? पैथ लैब और हॉस्पिटल्स तो एक बात है, बीपीओज में भी आउटसोर्स्ड लोग होते हैं। जो ऑलरेडी सेंसिटिव डेटा किसी का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से आपके पास आया है, वो फर्दर आउटसोर्स्ड है। और क्या वो डेटा स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैसे कैसे हैंडल कर रहे हैं उस डेटा को? क्या उनके पास रिकॉर्ड्स का पूरा एक्सेस है, या पूरे रिकॉर्ड्स का एक्सेस है, या कुछ पोर्शन डेटा का उनके पास है? और फाइनली, क्या कोई सब वेंडर इन्वॉल्व है, जैसे इस केस में कुरियर एजेंसी इन्वॉल्व थी, तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन भी है, इन्वॉल्व है? ये कुछ चीजें हैं जो देखने के बाद आपके लिए जरूरी है कि आपको ड्यू डिलिजेंस जरूर करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ड्यू डिलिजेंस क्यों करनी चाहिए, जो हमने कल डिस्कस किया था, और किन सिचुएशंस में करनी चाहिए, जो हमने आज डिस्कस किया है, ये मेरे इन 2 वीडियो से समझ आया। कल हम बात करेंगे कैसे करनी चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।